सवी जब रजत की डायरी में लिखे काले कारनामे पढ़ती है तो उसका दिल टूट जाता है। जिस इंसान पर उसने आंख मूंद कर भरोसा किया उसी ने पैसों की हेरा फेरी की थी। सवी अंदर से पूरी तरह हिल चुकी होती है। तभी नील उसे हिम्मत देता है। दूसरी ओर मारुति श्रीचंद को फोन करके बताता है कि नील सवी के साथ है। ये सुनकर श्रीचंद चौंक जाता है। उसे लगने लगता है कि मांजरेकर ने जानबूझकर नील को सवी के पीछे भेजा है। गुस्से में वो मांजरेकर को बुलाकर उस पर हाथ भी उठा देता है, क्योंकि श्रीचंद को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि कोई उसके ब्लैक मनी के धंधे में दखल दे। उधर स्विट्जरलैंड में नील सवी को किसी से किडनैपिंग की बात करते सुन लेता है। वो बार बार पूछता है ये रिद्धि कौन है, लेकिन सवी कुछ नहीं बताती। तभी नील यश को फोन करता है और कहता है रिद्धि के बारे में पूरी जानकारी निकालो। कुछ ही देर में यश एक बड़ा खुलासा करता है। रिद्धि कोई और नहीं बल्कि रजत की बहन है और सवी की नंद। ये सुनकर नील को सारी कहानी समझ आ जाती है। अगले दिन सवी किडनैपर के कहे अनुसार बैंक जाती है और ब्लैक मनी को अपने अकाउंट में जमा कर देती है। इसके बाद वो इंडिया लौट आती है, लेकिन यहीं से किडनैपर एक और चाल चलता है। वो कहता है ये तो सिर्फ पहली किश्त थी, तुझे अभी 3 बार और ये सब करना होगा वरना मैं रिद्धि को मार दूंगा। सवी मजबूर होती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बेहोश होने ही वाली होती है। तभी नील आता है और सवी को गिरने से बचा लेता है। रोती हुई सवी नील को गले लगा लेती है और नील अब उससे अपनी सच्चाई भी शेयर करता है। मैं असल में मांजरेकर के कहने पर तुम्हारा पीछा कर रहा था। ये सुनकर सवी और भी ज्यादा टूट जाती है, लेकिन अब नील सच में सवी की मदद दिल से करना चाहता है। वो सवी से कहता है अब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए खड़ा हूँ, लेकिन सवी अब नील पर भरोसा करने को तैयार नहीं होती। अब सवाल ये है, क्या सवी नील के साथ मिलकर रिद्धि की जान बचाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें।